हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हैं। ये वो वीडियोस हैं जो जीवन की वास्तविकताएं बताते हैं, पृथ्वी मंडल की वास्तविकताएं बताते हैं, सभ्यता संस्कृतियों की विशेषता और उनके मूल सिद्धांतों से भटकने की कहानी बताते हैं। हम आपको वो बताएंगे जो बहुत ही आपके जीवन से, आपके पूरे के पूरे, जिसको कहते हो जो आपका लाइफ साइकिल है, उससे संबंधित हैं। हो सकता है कि जो भी है वो आप एक वीडियो की तरह ही लें, आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे पास हजारों लाखों तरह के लिटरेचर्स हैं जो बताते हैं हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, लेकिन हमें या तो समय नहीं रहता है, या हम उन्हें पढ़ते नहीं, या हम उन पे गौर नहीं करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह आप ये वीडियोस भी कर सकते हो, सुनने के बाद भूल सकते हो, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन आपका है, ईश्वर ने आपको जीवन दिया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब महाप्रलय का कालखंड आ रहा है, तो अब लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है। मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गुरुजी इसका बचने का इससे कोई साधन नहीं है? ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो सबको पालता पोसता है, वो क्यों नहीं हमें बचाएगा? वो क्यों नहीं बचाना चाहता है? कुछ कारण तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों है? ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता है, वो हम सबको बचाएगा और हमें महाप्रलय से बचाएगा और कुछ नहीं होगा। कई लोगों के इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, जिसने हमें पैदा किया है वो आखिर इतना निर्दयी क्यों हो जाएगा? पर ध्यान से सुनिए पूरा का पूरा वीडियो। क्या कारण है? क्या वास्तव में वो निर्दयी हो रहा है? क्या कुछ और सोच रहा है? क्या आपके जो आपकी सोच है वो बहुत सीमित है? क्या कारण है? तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, रीजंस फॉर महाप्रलय और डिस्ट्रक्शन। महाप्रलय का मतलब आप जानते हो कि जब मैक्सिमम हिस्सा समाप्त हो जाता है, जो चल रहा है वो खत्म हो जाता है, तब कहते हैं उसको महाप्रलय। जो जिस शेप में है उस शेप में नहीं रहता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। तो ये आखिर क्यों होगी? जैसा कि अलग अलग तरह से बताया जा रहा है, और वो डेस्टिन्ड भी है, वो होना ही है। और क्यों ये अलग अलग तरह के युग होते हैं, क्या कारण है? तो चलिए, पहले तो हम वही बता देते हैं आपको। युग अलग अलग तरह के, कलयुग है, द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये 4 युगों का एक अलग अलग साइकिल होता है। उस तरह से अब ये कलयुग चल रहा है 4,32,000 का, लेकिन प्रॉब्लम वो 4,32,000 से पहले समाप्त हो रहा है। तो फिर क्या कारण है ऐसे कि ये पहले ही समाप्त हो रहा है? अगर उसका नाम ही कलयुग है तो इसका मतलब है, पता ही है कि इसमें तो पाप ज्यादा बढ़ेंगे, इसमें तो ऐसी परिस्थितियां आई, ये तो सब कुछ जब अगर बताया ही है तो जल्दी क्यों समाप्त हो रहा है भाई? क्या कारण है? तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, आपका इसमें कोई किसी तरह का खर्चा नहीं है। ये सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन है कि हम चाहते हैं कि ये मैसेज लंबा जाए, दूर तक जाए। आप शेयर करिए जितने लोगों में हो सकता है। वीडियोस लंबे हैं, लेकिन वो सार है, वो बेस है, वो आधार है, जो आपको जनरली नहीं मिलता है कि लंबे लंबे आप जाएं, घंटों सुने किसी के प्रवचन और वहां सार की बात एक भी ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। अगर संगीत, गीत, वो भी एक माध्यम है, अगर वही आपको सुनने को मिले, या ऐसे कुछ खोखले ज्ञान के भंडार मिले, तो वहां से आपको कुछ मिलता नहीं। यहां आपको एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, यहां आपको वो मिलता है जो वास्तव में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए शेयर करिए, अगर कंटेंट्स अच्छे हैं तो लाइक करिए, और बिल्कुल जुड़े रहिए आप इस महत्वपूर्ण चैनल से, जो कि मिस्ट्रीज अनवेल्ड बाय देवेश कुमार पाठक। आप समझ रहे हो, हम इस पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च और वो ला के देंगे जो सत्यता दिखाई देगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये परिस्थितियां और क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि महाप्रलय आखिर क्यों जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है कि हमारे सभी जितने भी साहित्य हैं, जितने भी धार्मिक हैं, ईश्वर की वाणी है, वो कहते हैं कर्म करो। सबसे पहले कर्म को बेस बनाया गया है, कर्म का सिद्धांत दिया गया है। हम उससे विचलित हो गए हैं। कैसे हो गए? ध्यान से समझिए।
कर्म के आधार पे बताया पूरा समाज काम करेगा, जो टीचिंग्स देगा, जो पढ़ाएगा, जो अच्छा ज्ञान देगा, जो अच्छा बुरा बताएगा, नैतिकता बताएगा, जो बताएगा कैसे चलना है लाइफ में, वो ब्राह्मण होगा। जो बचाएगा वो क्षत्रिय होगा। जो और काम असिस्टिंग करेगा वो उसको तीसरा स्वरूप दिया गया है, सहायक वर्ग दिया गया है, या जिसको आप कहते हो बिजनेस करेगा उसको वैश्य वर्ग दिया गया है। वैश्य जिसको आप कहते हो, बनिया भी आप लोग कह लेते हो, लेकिन वैश्य का मतलब व्यापार करने वाला। और चौथा जो सबको असिस्ट करेगा वो चौथा वर्ग कहलाएगा, शूद्र जिसको कहा गया। ये सब कुछ कहा गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया गया। सबको ब्लड के आधार पे बना दिया गया। बोला चलते चले जाओ खानदान में, अगर आप ब्राह्मण हुए हो तो ब्राह्मण होते चले जाओगे, चाहे आपके कर्म कैसे भी हो। क्षत्रिय में पैदा हुए तो क्षत्रिय होते चले जाओगे, चाहे कर्म आपने कैसे भी किए। तो कर्म के आधार पर डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी था, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और नई नई थ्योरीज लाके उनको एक तरह से विशिएट कर दिया गया। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि ब्राह्मण अपने धर्म से विरत हो गया। अब कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे उसे ब्राह्मण कहना बंद किया जाए, उसे ब्राह्मण के कार्य से अपदस्थ कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्षत्रिय है, वो कार्य उसको दिया है रक्षा का और वो नहीं कर रहा है। तो ये सब जो कर्म का सिद्धांत था, उस आधार पे समाज को न बांट के और जाति और ब्लड के आधार पे बांट दिया। दुनिया में यही हुआ है। केवल मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में कोई भी आप ले लो संप्रदाय, कोई भी धर्म ले लो, सब में यही सिद्धांत हो गया कि हर पूरे के पूरे वर्ग को वर्गों में बांट दिया है। तो पहला पॉइंट यह हो गया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि अगर हम अपने नहीं दायित्व निभाएंगे तो भी हम उस वर्ग में बने रहेंगे, हम हैं उस वर्ग में। यह बहुत बुरा हुआ। इससे अब मूल सिद्धांत, इससे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि जो पढ़ाने वाले थे, जिनको समाज को नैतिकता देनी थी, धार्मिकता देनी थी, सिद्धांत जीने के देने थे, उनको भ्रष्ट कर दिया गया किसी ना किसी तरह से। कई कारण हैं उसके, एक कारण नहीं है। वो कारण अगर हम वर्णन करना शुरू करेंगे तो उसी पे 2-3 वीडियोस। कई कारण हैं। वो लोभ में आ गए, या फिर उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया गया, या फिर उन्होंने दूसरों को प्रताड़ित किया, या फिर अपने को वो सुप्रीमेसी में चले गए, या फिर वो कभी भी उनको वो काम नहीं दिए गए जिससे वो अमीर हो पाए। देयर आर मेनी रीजंस। उन रीजंस में जाने की बजाय केवल एक है कि अपने कार्य से विरत हो गया हर वर्ग, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो समाज का ढांचा था वो चरमरा गया। क्योंकि जो आपको प्रिसेप्टर थे, जो आपको बताने वाले थे कि जीवन को जीना कैसे है, वो ही जब पथभ्रष्ट हो जाएं तो फिर समाज नहीं चल सकता है। इसलिए दुनिया में क्या हो गया, आपने देखा होगा, हर धर्म के आज धर्माचार्यों को देखो, वो गलत कामों में फंसे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के, ज्यादा से ज्यादा मेटलिस्टिक हो चुके हैं। तो क्या हुआ? नैतिकता समाप्त हो गई, और नैतिकता समाप्त हो गई तो समाज का ताना बाना खत्म हो गया। जबकि जिसने हमें बनाया था उसने ऐसा नहीं बोला था। उसने कहा था मेरा तो ब्रह्मांड है पूरा, आपको हम एक जगह दे रहे हैं, यहां पर एक अच्छा जीवन शैली यहां पर बनाइए, नैतिकता पढ़ाइए, लोगों को अच्छा बनाइए। ये सिद्धांत दिए गए थे। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लो, कोई भी ले लो, किसी ईश्वर ने ये नहीं कहा होगा कि बस एक दूसरे को मारो, केवल अपना ध्यान रखो, किसी का मत रखो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। किसी भी साहित्य में, किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी अगर बताया भी हो तो बता दीजिए मुझे, किसी ईश्वर ने बताया हो। चलिए, और अगर बताया है तो वो गलत है, क्योंकि ईश्वर तो ऐसा करता ही नहीं। वो तो सबके लिए सब कुछ करता है, वो किसी एक के लिए नहीं करता है। चलिए, तो सबसे पहले पूरा सामाजिक ताना बाना भ्रष्ट हो गया। ध्यान से रखिए, महाप्रलय क्यों आएगी, अभी आप एक एक करके इंफरेंस बाद में लास्ट में निकालेंगे तो कहेंगे वास्तव में इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। पॉइंट नंबर 2, हर व्यक्ति में स्व, जब यह शिक्षा गड़बड़ हो गई, ये खराब हो गई, विशिएट हो गई, तो हर व्यक्ति हमारा है, हमारा है, हमारा है। बस आप देखिए, कहीं पर भी जाएं, देखिए ध्यान से, अपना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो गया। कोई भी व्यक्ति ले लो, उसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं है जिसको सहनशीलता कहते हो। कहीं ट्रेवल कर रहे हो आप देख रहे होगे कि वहां पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं किसी भी बात पे। धन के ऊपर लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, रिश्तों में लड़ाई, सेल्फ सेंटर्ड। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं, लेकिन मैक्सिमम नंबर, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मैक्सिमम नंबर के लिए यही एप्लीकेबल है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं,
जो ईश्वर की वाणी को मानते हैं, जो धर्म शास्त्रों की वाणी को मानते हैं, आज भी सबके लिए नहीं है। ये परसेंटेज ज्यादा हो गया इनका जो मैं बता रहा हूं, इसलिए महाप्रलय या प्रलय की आवश्यकता अब आ रही है और वो होगी। चलिए पॉइंट नंबर अगला क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हर चीज में। पुत्र पिता से लड़ जाता है ना, भाई भाई से लड़ जाता है। और एक सिद्धांत क्या याद होगा आपको, हमारे सामने सिद्धांत है, हमारे सामने उदाहरण है, आप देख लीजिए क्या हुआ था रामायण काल में। रामचंद्र जी सब कुछ छोड़ के चले गए और बोला नहीं, हमारे पिता ने जो कह दिया, रिश्तों को, मां पिता को कितना सम्मान देना। और अपनी जो है कैकेयी जो अपनी मां थी, कौन सी, वो भी स्टेप मदर, उसकी बात को इतना ज्यादा सिर उधारे करना और चले गए। आज अपने मां की बात या अपने पिता की बात मानने वाले भी बहुत कम हैं लोग, आपने देखा होगा। सेल्फ सेंटर्ड, यहां पे पढ़ाई की, सब कुछ किया, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, माँ बाप से मिलना भी मुश्किल है, कभी अगर आ जाए तो मैं बहुत व्यस्त हूं, मींस क्या हुआ, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ये फिर वही बात है, मैक्सिमम नंबर के लिए बता रहा हूं, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब मैक्सिमम नंबर गंदा हो जाता है तो फिर सुधार की आवश्यकता होती ही होती है। पॉइंट नंबर अगला, हमने अपने मन से पूरी की पूरी प्रकृति को समाप्त कर दिया। जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए और हमें शिक्षा प्रॉपर नहीं मिली तो हमने क्या किया, हमने जितने भी जीव थे उनको मारना शुरू कर दिया। आज आप देखिए दुनिया में अरबों जीव मारे जाते हैं रोज, उनके लिए किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, बल्कि वो उनको मारने के और अलग अलग तरीके जो है इजाद किए गए हैं। चाहे वो मछलियां हों, चाहे वो बकरे हों, चाहे वो और जानवर हों, उनको अलग अलग तरह से काटा जाता है और फिर बड़ा टेस्टी बना के खाया जाता है। विशेष बात देखो, बेशर्मी की हद देखो, जब कहा जाए कि ये भाई ये तो गलत है, क्योंकि ये तो किसी भी धार्मिक उसमें नहीं कहा गया है। इवन गौतम बुद्ध याद होगा 5 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, बिल्कुल भी अस्तेय नहीं, और जिसको सेल्फ कॉन्टिनेंस कहते हो, इसका मतलब है कि आपको ब्रह्मचर्य रखना है। ये भी उन्होंने 5वां सिद्धांत दिया था, लेकिन सब मिट्टी में मिला दिए। जब सत्य की बात करते हो खत्म हो गया, अहिंसा की बात करते हो खत्म हो गया। अहिंसा कहां है? आपने देखा होगा जैनिज्म में भी यहां बांध के चलते हैं कि कोई एक कीट या कोई एक वायरस या बैक्टीरिया भी ना मरे हमसे। सब गलत हो गया, सिद्धांत गलत हो गए। जन कितने अरबों खरबों डेली जीव मारे जाते हैं, कोई देखे उसकी फैक्ट्री बना दी पूरी, और अलग अलग तरह से। तो क्या उनकी आत्मा नहीं है? क्या उनके आह नहीं निकलती होगी? ईश्वर नहीं देखता होगा कि इनको भी तो मैंने बनाया था, मेरे लिए तो ये भी समान है, तो तुम भी समान हो, तो तुमको क्यों छोड़ा जाए? बेशर्मी क्या कि अगर इनको ना मारा गया तो इनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और ये हम पे डोमिनेट करेंगे, मनुष्य नहीं रह पाएगा। देखिए सेल्फ सेंटर्ड थ्योरीज देखिए कितनी बेशर्मी है। इसके रिवर्स हो जाओ, इनवर्स हो जाओ, क्या कि मनुष्य बहुत हो जाएंगे अगर इनको नहीं मारा गया, इनको मारना शुरू कर दो। 8 अरब 20 करोड़ हो गए हो आप, 8 अरब। आपने अपने लिए कभी एप्लीकेबल नहीं किया ये कि नहीं अब तो मनुष्यों को भी मार के खाना चाहिए, हैं? ये भी ये थ्योरी अपने लिए क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड हो, क्योंकि आप अपने को केवल बचाना चाहते हो, बाकी कोई मरे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सभी, आज तो बिल्कुल अधर्म की हद हो गई है। कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी जीव हो, उसको ऐसे खाते हैं लोग, चाहे कुछ भी हो, उन्हें मतलब ही नहीं, चाहे सर्प हो, चाहे आपकी गिलहरी हो, चाहे कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। आप देख रहे हो कई ऐसे देश हैं जहां पर पूरे मार्केट्स लगते हैं इनके, मार मार के उनको सजाया जाता है, चाहे सर्प हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज। इवन जो भी यहां पर जो कभी छुआ नहीं जाता था उनको भी खाया जाता है। तो क्या है ये जीवों को या उनको मारना? ईश्वर ने तो कभी नहीं कहा, उनकी ही वो भी क्रिएशन है, तो वो क्यों मारना चाहेगा उनको? साथ ही साथ पेड़, प्रकृति को हमने बर्बाद कर दिया, काट काट के हमने वहां पर जो है पूरा का पूरा क्या कर दिया, पूरा पर्वतों को काट के, पहाड़ों को काट के, वहां से मलबा लाके उनमें भरा। तो हमने क्या किया कि हमने पेड़ों को भी काट दिया, जंगलों को समाप्त कर दिया और हमने पर्वतों को समाप्त कर दिया। ईश्वर ने ऐसा नहीं बोला था, उसने कहा था ये सब आपके लिए रक्षा कवच हैं, आप इनमें जो है आपको प्रॉपर पूरा वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमने वृक्षों को भी काट दिया और साथ ही साथ हमने सभी पर्वतों को जो हमारे लिए सुरक्षा कवच थे उनको भी ठिकाने लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ? वायु गंदी कर दी, फैक्ट्रीज लगा दी बड़ी बड़ी। क्या उत्पादन कर रहे हो?
अरे हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। विकास है या विनाश है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री जिनमें तरह तरह की गैसेस निकल रही हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो गए, तरह तरह की बीमारियां हो रही, कैंसर हो रहे हैं, ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनको सही करना मुश्किल है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं। कहीं ईश्वर ने ऐसा नहीं बताया था। उसने बताया निर्मल जल दिया था, नदियां दी थी आपको, कल कल करती, उनको आपने भर दिया मलबे से, उनमें आपने वो चीजें भर दी, प्लास्टिक्स आपने, और जाने क्या क्या पैदा कर दिया, उनको खत्म कर दिया, उनका जल विषैला कर दिया। किसने किया? आप ही ने तो किया। और किसने किया? उनके स्रोत थे वो अब सूखने लगे। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी। वहां जहां से स्रोत से आता था जल, वो मेल्ट होने लगे। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव आप देख रहे हो, वहां पर लगातार मेल्टिंग चल रही है। वो अगर मेल्ट हो गए, हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। किसने किया? आपने किया। आप वहां भी नहीं रुके, वहां भी चले गए। काहे के लिए? एक्सपेडिशन। वहां पर भी हम तरह तरह के शोध करेंगे, और वहां जाके भी आपने गंदगी फैलाई। इसका मतलब जो जो ईश्वर ने बताया आपने उसके उल्टे काम किए। पेड़ काट डाले आपने पर्वत काट डाले, धीरे धीरे आपने जितना भी उसने इकोसिस्टम आपका बनाया था उनको सबको समाप्त कर दिया। तरह तरह की विषैली गैसेस के आपने जो उत्सर्जन थे उनको बढ़ाया, और इस पूरी की पूरी पृथ्वी मंडल को विषैला कर दिया। महाप्रलय क्यों नहीं होगी? सुनते जाइए। अगला पॉइंट है कि जो कानून बनाने वाले हैं और जो शासक हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई या कर दी। पीछे वीडियोस दे चुका हूं, समझ रहे हो। मति भ्रष्ट हो गई। ऐसे कानून बनाना, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाना, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पे बैठे हो, जज की कुर्सी पे, तो आप ईश्वर हो। ईश्वर जो बनाता है उसको सब मानते हैं। आपने क्या किया? आपने किया कि गलत उनका एक रूपांतरण कर दिया, या गलत उनका निर्माण कर दिया। शासकों ने कानून गलत बनाए और कोर्ट्स ने उनको गलत तरह से रूपांतरित किया, या उनका ट्रांसलेशन गलत किया। कैसे? जैसे कि आप बताइए कि क्या कभी ऐसा है, इस पे भी मैं आपको एक पूरी सीरीज दूंगा आगे चल के, जब भी समय मिलेगा, कि बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी कार्रवाई के पहले उसको कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, उसको पहले कैद करके डाल दो जेल में। कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, पहले उसको कैद करके डाल दो, उसके बाद में इंक्वायरी करो, फिर देखेंगे जमानत वगैरह। और अगर वो केस गलत सिद्ध हो जाए, वो जो आरोप लगाए गलत सिद्ध हो जाए, तो बदले में कोई कानून नहीं कि इसको फिर क्या दंड दिया जाए, कुछ नहीं। ऐसे कई कानून हैं। क्या किया? रूपांतरण गलत किया। ईश्वर ने तो ऐसा नहीं किया था। उसने कहा था जस्टिफाइड, सत्य क्या है? जो है वो है। अगर इसने गलत किया तो इसको दंड मिलना चाहिए, नहीं किया तो इसको नहीं मिलना चाहिए। जिसने गलत आक्षेप लगाया है उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्व आ गया, यहां पर स्वार्थ आ गया। किसका? शासकों का। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम हो गया कि हमें तो भाई इनका बहुमत चाहिए, हमें तो इनका मत चाहिए। तो आंखें बंद हो गई, अंधे हो गए, धृतराष्ट्र बन गए, और कानून की परिभाषा को बदल दिया। आज ऐसे कई कानून हैं, एक दो कानून नहीं, जहां पर एक वर्ग दूसरे पर अगर वो लगा दे, कोई भी आरोप लगा दे, तो दूसरा वर्ग, उसके पास कोई शब्द नहीं है कुछ करने के, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने को कोसता रहे, व्यवस्था को कोसता रहे, और लास्ट में ईश्वर को कोसता रहे। तो यही तो चाहती है ये नई व्यवस्था। ईश्वर को कोसो हर व्यवस्था में। ये कौन सा न्याय है कि आपको कोई आरोप उसको सिद्ध नहीं किया जाएगा शुरू में कोई आपको? तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये गलत, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इस तरह के कई ऐसे कानून बना दिए गए जो प्रकृति के खिलाफ थे, और जिसको आप यूनिवर्सल जस्टिस कहते हो उसके खिलाफ थे। तो ये भी अन्याय आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शक्तिशाली हो, दूसरों पे अन्याय कर रहे हो। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता मन में भर दी गई। सबके मन में स्वतंत्रता, कोई किसी की मानने वाला नहीं, छोटा बड़े की मानने वाला नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं है, गुरु की कोई सुनने वाला नहीं। गुरु मीन्स प्रिसेप्टर, जो रियल गुरु है, जो आपको रास्ता बताता है, जो कहता है कि आपको किस तरह से चलना। गुरु यही काम करता है जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, ये दुराग्रह और ये जो बुराइयां, इन्हीं को कम करने का प्रयास करता है। जितने भी गुरु ले लो शुरू से आज तक, चाहे नानक देव, गुरु नानक देव महान, चाहे आप गौतम बुद्ध, चाहे महावीर जैन, चाहे आप किसी को भी ले लो, उन्होंने यही सिद्धांत बताए हैं। किसी ने ये सिद्धांत नहीं बताए हैं कि हाथ में तलवार लो और सबको काट दो, केवल आप अपने आप को सुरक्षित रखो। ऐसा किसी ने बताया है? लेकिन हम वही कर रहे हैं आजकल। मैक्सिमम जगह पर आपको यही लग रहा होगा कि ये स्व का सिद्धांत इतना बढ़ गया है, किसी की मत सुनो, अपने को केवल सेल्फ
सेल्फ एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, सह अस्तित्व मीन स्व अस्तित्व, उसको बनाओ। तो ये एक सिद्धांत कर दिया। जब ये हो गया तो क्या हो गया कि आपको दूसरे किसी की सोचनी नहीं, जब दूसरे की नहीं सोचनी तो ईश्वर की भी नहीं सोचनी, तो ईश्वर की सत्ता की भी नहीं सोचनी, सब कुछ भूल जाना है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो किसकी बनाई हुई है। यहां जो हमारे पास जो सूर्य की किरणें कौन देता है, जो वायु देता है वो कौन देता है, जल देता है वो कौन देता है, ये शरीर हमें किसने दिया, ये जो हम ये डांस कर रहे हैं इस शरीर से रोज और अपराध कर रहे हैं, ये किसने दिया भाई है? इसका एक नाखून का एक टुकड़ा भी तुम नहीं बना पाए हो अभी तक, तुम्हारा नहीं है, जिसको तुम कहते हो मेरा शरीर। मेरा शरीर जिस गर्व से कहते हो वो तुम्हारी बेशर्मी है, वो तुम्हारी ऐसी बेशर्मी है कि जिसमें तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। अपना अपना जिसको चिल्ला रहे हो, मेरा शरीर मेरा नाम, इसका मतलब है कि आप उद्दंडी हो गए हो, आप सह अस्तित्व की भावना आप में नहीं है, जिसको को एग्जिस्टेंस कहते हैं, जहां पर सबके लिए जगह होती जो ईश्वर ने बनाया। एक छोटी चिड़िया उसको भी भोजन दिया, एक चींटी उसको भी भोजन दिया, सबका इंतजाम किया, और एक हाथी तो उसका भी इंतजाम किया। अलग अलग तरह की पृथ्वी पर अलग अलग उसने मटेरियल तैयार किए लोगों के लिए प्राकृतिक रूप से। आप देखिए उसकी इंजीनियरिंग, आपने उससे कुछ नहीं सीखा। आपने क्या किया, उनको सबको ध्वस्त करो और केवल अपने को किस तरह से बनाया जाए, रखा जाए अच्छी तरह से, वो आपने तैयार किया। जबकि आपको पता है कि आपकी उम्र भी 70 वर्ष है, इसके बाद आप भी मरेंगे, लेकिन फिर भी भूल जाना उसको और स्व की भावना को, मैं और मेरे अधीनस्थ, इसका मतलब मेरा परिवार, मींस परिवार में भी जो सिलेक्टिव है, या फिर उनको भी वक्त पे भूल जाना, वक्त आए तो उनको भी भूल जाना। तो ये मैक्सिमम नंबर के लिए यही हो रहा है। अगला पॉइंट, ऐसे हथियार तैयार कर लिए जो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसका मतलब है कि आपने वो हथियार तैयार किए हैं जो आपके एटॉमिक वेपन्स हैं, जो आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जो आपके केमिकल वेपन्स हैं, जो लोगों को तड़पा के मारते हैं, जो सेकंड्स में सब कुछ समाप्त कर देते हैं। ये आदेश किसने दिया आपको? किस ईश्वर ने बताया था आपको ऐसा? किस आपके धार्मिक शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ऐसे हथियार बनाओ? बुद्धि किसने दी थी आपको बनाने की? उसी ने दी थी, एक सत्ता ने दी थी। लेकिन वो किस लिए दी थी? वो इसलिए दी थी कि एक साइंटिफिक आपको एडवांसमेंट के लिए दी थी। वो इसलिए नहीं दी थी कि आप आपस में ही लड़ना शुरू कर दो, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है। क्या हुआ कि आपने वही निरंकुशवादी व्यवस्था शुरू कर दी, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, जो हमारे नीचे के डायमेंशन में जो करते हैं लोग, वही आपने व्यवस्था शुरू कर दी कि पूरे ब्रह्मांड पे हमें कब्जा करना है, पूरी पृथ्वी पर हमें कब्जा करना है, जिससे ईश्वर को नफरत है कि नहीं, ये व्यवस्था मैंने बनाई है और यहां हमारे सब संतान, सब उत्पत्ति यहां पर रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्व पर आधारित हो जाएं कि मैं और मैं, ऐसा नहीं। तो क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा विनाश का आपने खुद तैयार कर लिया, किसी और ने नहीं किया है। ये बम इतने जो आपने बना के रखे हैं जिससे पृथ्वी कई बार समाप्त की जा सकती है, वो आपने बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए हैं। आप दया के पात्र नहीं हो, आप दंड के पात्र हो जो आपको मिलने वाला है। अगला पॉइंट, पारिवारिक कलेप्स हो गया सिस्टम। पता ही है आपको, पिता पुत्री के रिश्ते कलंकित कर रहे हैं, आज मां पुत्र के कलंकित कर रहे हैं। भले ये बहुत कम संख्या में है, लेकिन अब एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि इसमें भी कोई गलती नहीं है। एक बेशर्मी की हद हो चुकी है, और रिश्तों में भी यही गंदगी फैली हुई है। भाई बहन हो या कोई भी रिश्ते हो, ईश्वर ने तो आज तक नहीं बताया कभी। याद होगा आपको रामायण काल, क्या रिश्ते थे आपस में, वही बताने का सिद्धांत किया था। या फिर कृष्ण का काल द्वापर, क्या था बताने के उसमें सिद्धांत बताए हैं। वो लक्ष्मण जिसने कभी सीता को आंख उठा के नहीं देखा था, उसकी भाभी थी, अपनी मां मानता था, वो लक्ष्मण आज क्या हो गया है। आज देखिए आप, ये सोशल मीडिया और ये इस पे क्या है, मां को मां नहीं मानना, भाभी को भाभी नहीं मानना, पता नहीं क्या क्या गंदगियां हैं। तो किसने किया ये गंदगी? आपने की। इसलिए दंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपको का मतलब हमको, सबको मिलेगा। अगला पॉइंट, नशा और नॉन वेज।
नॉन वेज के बारे में तो बता ही चुका हूं कि नॉन वेज कितनी बेशर्मी कि कोई भी मिले काटो खा जाओ। वो जिंदा है अभी और उसको 2 घंटे में काटो मारो और खा जाओ। अगर यही सिद्धांत आपके ऊपर एप्लीकेबल किया जाए तो आप कहीं जा रहे हैं, आपको काटा, बनाया और खत्म कर दिया। अरे आपकी भी तो संख्या बढ़ रही है, दूसरों की संख्या बढ़ने की बात कर रहे हो तो आपकी भी बढ़ रही। वो जीव हैं, ध्यान दो, वो इनएनिमेट नहीं है, वो मृत नहीं है। उसको आपने, एक जीव को जो चलता फिरता था, जिसको ईश्वर ने जीवन दिया था, उसको आपने काट के और खा लिया। और फिर बेशर्मी। इसी तरह से नशा के लिए इतना नशा बढ़ रहा है दुनिया के पार्ट्स में। पता है आपको, हमने जो वीडियो दिया है उसमें बताया होगा, नशा जो तीसरा वर्ग था, वो नशा उत्पत्ति करता है और दुनिया को नशेबाज बनाने का प्रयास। दुनिया का मतलब जहां जहां उनके डायमेंशंस हैं वहां पर नशे में पड़े रहो। और ये सब जो है वो आसुरी प्रवृत्तियां हैं। नशा करना, इसका मतलब आपका मस्तिष्क वहीं तक शून्य हो जाना और फिर उसके बाद में कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हो आप। तो नशाखोरी भारत में नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या हाल हो रहा है आप समझ रहे होगे। अमेरिका हो, कनाडा हो, चाहे मेक्सिको तो इसका सेंटर है, पता ही होगा आपको, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन किसी भी कंट्रीज को ले लो, आप देखेंगे कि नशेबाजी इतनी भयंकर फैल चुकी है कि छोटे छोटे बच्चे भी इससे बचे हुए नहीं हैं। किसने फैलाया? आपने। कहां लिखा है? कहीं नहीं। किसी भी शास्त्र में बताओ ऐसा लिखा हो कि नशा करो, पड़े रहो और उसके बाद सब अपने भूल जाओ, जितनी भी आपके मॉरल्स हैं, जो भी नैतिकताएं हैं, भूल जाओ। शिक्षा कौन सी कर दी? नैतिकता की कहीं आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। बचपन से कुछ भी नहीं मिलेगा कि अगर ये गलत काम करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड मिलेगा। इसका पेपर नहीं है, इसका प्रश्न पत्र नहीं है। होगा तो कौन से नैतिकता के सिद्धांत जो काम नहीं आते? अरे आप नैतिकता के सिद्धांत बेसिक सिखाने आपने बंद कर दिए। तो बच्चों को जब आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो और फिर उनसे कोई गलती होती है तो उनको सीधा लटका रहे हो, तो उनको पहले से बताओ, चाहे और कुछ पता ना हो, ये जरूर पता हो जीवों को मारने से कौन सा आपको दंड मिलेगा, या आप बलात्कार करने से आपको कौन सा दंड मिलेगा, या आप अगर शील भंग किसी का करेंगे तो कौन सा दंड मिलेगा। ये चीजें तो बेसिक उसको बतानी चाहिए शुरू से। सबसे पहले तो यही सिखाना चाहिए जिससे कि वो समझे कि हमें नैतिकता में रहना है, ये नहीं करना है। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाएगा। कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, वो कोर्स पढ़ाया जाएगा, वो आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये सब किसने किया? हमने किया और किसी ने नहीं, मानवता ने किया। वो आज इसलिए महाप्रलय के एक उसमें जा रही है, जिसको आप जॉ कहते हो, जिसको आप जबड़ा कहते हो, या जिसको आप क्लॉ कहते हो, इसका पंजा कहते हो, उसमें हम जा रहे हैं और इसीलिए हम घबरा रहे हैं। हो सकता है इसमें कई लोगों की गलती नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगा, चलिए आगे बताइए। अगला पॉइंट क्या है कि यहां पर विशेष परिस्थिति यह है कि बिल्कुल सहनशीलता, जब ये सब शिक्षा खत्म हो गई, जब नैतिकता नहीं रही, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि किसी की चिंता नहीं और हमेशा अहम, मैं जो हूं मैं हूं। आपने देखा होगा किसी भी जगह पे यही रिस्पॉन्स आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तेरा जिंदगी खराब कर दूंगा, पूरे परिवार को मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तू जहां मिलेगा वहां मारूंगा। क्या है भाई, ये क्यों हो गया? क्या हो तुम? जरा देखो, एक चींटी की भी वैल्यू नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों में आते हो भाई? क्या करोगे? किसको मारोगे? किसको मार दोगे? किसको बर्बाद कर दोगे? आप कुछ भी कर दोगे फिर भी बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत, आप जो है परिसीमित हो, लिमिटेड हो। ये केवल और केवल आपका मैम है, अहम है। मैम कहते समझते हो ना, जो मैं करती रहती है बकरी। अहम है, स्व है, जो झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ब्रह्मांड नहीं बना सकते हो, आप वायु नहीं बना सकते हो, आप जल नहीं बना सकते हो, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, आप किसी एक छोटे से चींटी को जिंदा नहीं कर सकते हो। आप क्या हो भाई? अपने को पहचानो तो सही, शीशे के सामने खड़ा करके देखो तो सही। आप कुछ नहीं हो। आपको ये सब कुछ प्रदत्त है किसी के द्वारा, आशीर्वाद दिया गया है, शरीर के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, ब्लड के रूप में। आप अपने शरीर का एक पार्ट बना के तो दिखाइए, या जो शरीर का पार्ट आपका नाखून काट दो अपना और फिर उसे जोड़ के दिखाइए।
लगा सकते हो क्या दोबारा से? नहीं लगा सकते हो, यह भी आपकी औकात नहीं, अपना नाखून तक नहीं पलट के लगा सकते हो। और शक्तिशाली अपने आप को बता रहे हो। क्यों भाई, कहां से शक्तिशाली हो गए आप? तो यह सब क्यों हुआ? यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, वो सब भ्रष्ट कर दी गई। क्यों कर दी गई? बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियोस में दे चुका हूं। जो और सभ्यताएं यहां को समाप्त करना चाहती हैं, उनका किया धरा भी है, और साथ ही साथ हमारी अपनी भी सभ्यताओं का ये किया धरा सब कुछ है। तो ये हो गया। कहीं पर भी देखो आंखें निकली हुई देखोगे आप, चाहे किसी भी जगह आप जाओ, दूसरा आदमी ये चाहेगा इसको समाप्त कर दो सामने वाले को। कहीं कोई भी प्रॉब्लम, इवन एक छोटी सी सीट, मींस जब आप जाते हो ट्रेन में या बस में या एरोप्लेन में, सीट पे भी झगड़े होते हैं तो एकदम मारने मरने के सिद्धांत शुरू हो जाते हैं। मतलब दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना करना। मैं हूं, क्यों हूं मैं पता नहीं। जितना आपके पास ब्लड है उतना उसके पास ब्लड है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज है उतना उसके पास भी रिसोर्सेज हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन फिर भी गुस्सा क्यों? क्योंकि यही है कि शिक्षा ने हमें बिल्कुल भी कैसा बना दिया? गॉड बना दिया, हमें एकदम खत्म कर दिया। तो यह है, जब आप किसी को नहीं मानते हो, ईश्वर को क्या मानोगे? कहीं पे जाके किसी भी तरह के जब सिद्धांत पालन नहीं करते हो, आप सृष्टि के ईश्वर को नहीं मानते हो, तो भाई ईश्वर आपको क्यों बचाए? क्या कारण है? अच्छा बताओ, आप में ऐसा क्या है? उसके तो जाने कितने ऐसे लोग होंगे, जाने कितने खरबों उसके बनाए हुए प्राणी हैं, और उसके बनाए हुए सिद्धांतों को आप मानोगे नहीं, आप बर्बाद करोगे उसके सिद्धांतों को। तो ये जरा दिमाग में हमें लाके बताओ कि आप अगर बाप हो और आपके 4 पुत्र या पुत्रियां हैं, और आपने एक घर बहुत अच्छा बनाया है मेहनत करके लाइफ में, और उनको सिखाया कि बेटा जीवन में ऐसे चलना, जीवन में किसी की बेईमानी मत करना, सत्य बोलना, नशा मत करना, ये जो 5 सिद्धांत मान लो, सब उसने आपको सिखाए। और आप में से 4 में से 2 क्या करने लगे? वो पथभ्रष्ट हो गए, वो वही काम कर रहे हैं उसका उल्टा जो आपने बताया। आपने बताया जुआ मत खेलना बेटा, आप शराब मत पीना, आप नशा मत करना, आप दूसरे का शील भंग मत करना, और वो वही काम कर रहे हैं। क्या करोगे आप? आप बाप हो, आप फादर हो, बताओ। अब यहां ईश्वर फादर है और ये हम सब उसकी संतति हैं। क्या करोगे आप? आप उसे पुचकारोगे, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जारी रखो, मेरे जीवन की पूरी तपस्या सफल कर दी है, ये कहेगा? या ये कहेगा कि इसने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया, हमने इसे जो बताया वो कुछ नहीं किया, और अगर उसके बस की होगी तो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा और उसको दंड देगा, कहेगा इसने हमारा जीवन खराब कर दिया, इसने हमें कहीं का नहीं रखा, यही कहेगा ना। तो ईश्वर भी तो यही कह रहा कि हमारी संतानें हमने तो ठीक बनाई थी, इनको क्या हो गया? ये क्यों पथभ्रष्ट हो गए? इनको क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई? ये हमारे बनाए हुए जीवों को मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जल को विषाक्त कर रहे हैं, हवा जो इनके लिए हमने अच्छी बनाई है उसको खराब कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर इन्होंने वो सब सतपथ खो दिए हैं, रिश्ते जो पवित्र रिश्ते हमने बनाए थे उनको मिलान कर दिया है। एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जो नोट रूपी कागज रूपी नोट हैं जो बना दिए गए, उनके पीछे भाग रहे हैं। उसके पीछे कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं, अपने का कत्ल कर सकते हैं, मां का कत्ल कर सकते हैं, पिता का कत्ल कर सकते हैं, भाई का कत्ल कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं उस कागज के पीछे। जबकि पता है कि वो कागज या वो प्रॉपर्टी कुछ भी ईश्वर के नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने तो विशाल आपको भंडार दिए हैं, उसने तो पूरा का पूरा ये है ब्रह्मांड बनाया। उसके पास कंक्रीट की कोई कमी नहीं, उसके पास ईंट भट्टे जो आपने बनाए हैं, जो रोड बनाए हैं, नेचुरल है उसके पास, और इतने हैं कि जो असीमित है। तो वो आपके इन चीजों से खुश होगा, या वो आपके उन चीजों से खुश होगा कि आप पूरी तरह से ईश्वर के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार चलें, उसकी सृष्टि को बना के रखें, उसके जीव जंतुओं को पाले पोषे, उनको खिलाएं, उनको खत्म ना होने दें। इसलिए तो आप कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों खत्म होनी चाहिए जमीन, क्यों नहीं ईश्वर बचाएगा? ये रीजंस है, इसलिए ईश्वर नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने उसके किसी सिद्धांत को आज मान्य नहीं किया है। आपने का मतलब मैक्सिमम लोगों से, बार बार कह रहा हूं, नहीं किया है। तो यहां पर महाप्रलय का ही विकल्प बचता है, और कोई विकल्प नहीं बचता है। दूसरी सभ्यताओं ने भी यहां पर कब्जा कर लिया है। वो चाहते हैं इसको विषाक्त करना, सबको नशेबाज बनाना, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई जो नैतिकताएं बताई गई उनका समर्थन नहीं करना, उनको समाप्त कर देना, ऐसे ऐसे धर्म लाना जो ऐसे विषाक्त चीजें बताते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल धर्म से उल्टे हैं। तो ईश्वर क्या करेगा?
तो ईश्वर यही करेगा कि समाप्त करेगा सबको, महाप्रलय करेगा एक बार और सफाई कर देगा। ध्यान रखिए, इसमें वो लोग अवश्य बच जाएंगे जो ईश्वर के बताए हुए पथ पर चलते हैं। आपका हृदय कह देता है, कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तुरंत आपका हृदय, बेशर्मी करते रहो, लगातार वो काम करते रहो, तो हृदय भी फिर क्या है, आपकी आत्मा भी जो है वो पस्त हो जाती है। फिर वो पस्त हो जाती है, गंदी हो जाती है, पतित हो जाती है। फिर वो भी कहती है ठीक है करो। लेकिन शुरू में जब भी आप गलत काम करते हैं, आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है, बार बार कहती है ये गलत है, आपने जो किया गलत किया, आपने चीट किया किसी को, या आपने कुछ भी किया गलत किया, जरूर धिक्कारती है। चाहे कोई भी हो, इस बात को एहसास करके देख लीजिए। अगर आत्मा ही आपकी पतित है तो ये चीजें नहीं घटित होंगी। क्यों? क्योंकि फिर तो आप किसी और प्रभाव में हैं, किसी और कुत्सित, जिसको कहेंगे गंदी, उसमें प्रभाव में है, तो नहीं आएगा। तो फिर आपको वो अच्छा लगेगा सब कुछ। तो इसलिए महाप्रलय की परिस्थितियां बनेंगी, 100% बनेंगी। ये सब कुछ समाप्त, और ईश्वर के लिए तो ये चुटकी का खेल है। देखो, वो चाहे तो सबको समाप्त कर सकता है, कितनी देर लगेगी उसके। एक कोई भी पुंज जो है उठा के और यहां पे मारेगा, जिसका रेडियस 4-5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, सब खत्म। उसके लिए कितनी देर है भाई, उसकी चुटकी का है। लेकिन वो समाप्त सबको नहीं करना चाहता है, चाहता है कि इतनी मुश्किल से इसका एक विकास हुआ, एक खंड का, इसको विकसित होने दो। तो कई बार ऐसा हुआ है और फिर होगा, तो उसके लिए तो आम बात है। पर सबसे ज्यादा पतित जो है वो मानवता हुई है, हम हुए हैं, और उसका दंड हमें मिलेगा। और दंड यह है कि हम समाप्त किए जाएंगे। जो भी ऐसे दुराचारी हैं वो सब समाप्त होंगे। अब क्वेश्चन उठता है, उनके साथ अच्छे भी कुछ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए तो जीवन मृत्यु तो एक खेल है, बताया ना आपको। जीवन मृत्यु उसकी नजर में है ही नहीं कुछ, उसकी लिस्ट में। उसकी लिस्ट में तो यह है, जब भी पाप बढ़ जाए उसको खत्म करना है। कृष्ण जी ने भी कहा यथा यथा ही धर्मश है। तो इसका मतलब है कि जब कभी धर्म का विलोपन होता है तो हम यहां पर आते हैं। तो ये धर्म का विलोपन हुआ है, वो आएंगे और आके इनको सबको समाप्त करेंगे। कुछ अच्छे भी जाएंगे तो उनको फिर अच्छा जीवन मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म की परिकल्पना तो है ही, आपको पता ही है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी मान लो कुछ नहीं हो तो भी मरना है आपको। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितने साल जियोगे तो भी, तो मृत्यु से क्यों डरना है। तो वो अगर सफाई कर रहा है तो करने दो ना। तो भय क्यों हो रहा है? बिल्कुल भय होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है, उसका और नाम लेने की जरूरत है। समझ रहे हो? यही कहा गया है हर शास्त्र में। वो बच जाएगा। बच जाएगा का मतलब जन्म से, मृत्यु से बच सकता है, या फिर उसको एक अच्छा जीवन दोबारा से मिलेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु का सिद्धांत तो ईश्वर के पास है ही नहीं। फिर बता रहा हूं, आत्मा रिसाइकल होती है। इस तरह से बिल्कुल भी डर की जरूरत नहीं है। यह तो होगा, क्योंकि इतने सिद्धांत आपको मैंने बता दिए हैं, इसमें एक की काट आपके पास नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इतना ये सब कुछ पाप बढ़ गया तो ईश्वर क्यों नहीं बोला? ईश्वर को ये सब कुछ पहले ही रोकनी चाहिए, अगर वो इतना शक्तिशाली था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा। हाँ, बस यही बात है, ईश्वर ने क्यों नहीं रोका कि उसके दिमाग को या उसके, तो ईश्वर, इसलिए ईश्वर हर जगह चेक करता है एक्टिविटीज को, लेकिन जब दूसरी शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं तो ईश्वर को इतना टाइम नहीं है कि आके और सबके व्यक्तिगत आपके भावों को देखे। वो इसीलिए वायु चलाता है, शुद्ध करता रहता है आपको। आप निद्रा में जाते हैं, तरह तरह से आपको संदेश देता है, लेकिन आप नहीं सुनते हैं, क्योंकि दूसरे के संदेश जो होते हैं राक्षसी, वो आपको प्रभावित किए हुए होते हैं, वो आप पर हावी होते हैं, जो आज किए हुए। तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों को, उन राक्षसी शक्तियों को भी समाप्त करना होता है ईश्वर को। जो तामसी है उनको भी समाप्त करना है, और साथ ही साथ फिर एक नया जीवन भी स्थापित करना है। तो ये एक साइकिल होता है, इसीलिए इनको युगास कहा गया है। इसलिए ये युग भी इसी तरह से समाप्त महाप्रलय से होना है, और ये अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो जो परिस्थितियां हैं बहुत विपरीत हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या जाने वाली है, इसमें दंड मिलना है लोगों को। अब इसको दंड मान लो, चाहे प्योरिफिकेशन मान लो, एक शुद्धता होनी है। दंड वो तो जीव है, दोबारा से फिर प्रकट होगा, उसका एक तरह से, जिसको कहते हो सफाई करके, उसको प्योर करके फिर प्रकट होगा नए स्वरूप में। पुरानी विचारधारा जो विषाक्त है उनको हटा दिया जाएगा, और इस तरह से एक नया साइकिल शुरू होगा, जिसको सतयुग कहा जा रहा है। कुछ लोग बचेंगे,
या नहीं बचेंगे, ये डिपेंड करता है। नहीं बचेंगे तो भी उनको रिवर्स दिया जाएगा, अच्छे लोगों को या फिर प्योर उनकी आत्मा को बना के। और अगर बचेंगे तो वो वही लोग बचेंगे जो पूरी तरह से नैतिक होंगे और जो सामाजिक समरसता, पर्यावरण, ईश्वर, इन सब में मींस सभी हम हैं और हम में सभी हैं, जो इस विचार को रखते होंगे अपने मस्तिष्क में, वो बचेंगे। सिंपल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आवश्यकता डरने की नहीं है, और फिर भी डरो तो डरो, क्योंकि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये तो सब ऑटोमेटेड है। भाई गलत काम करते हो तब भी तो नहीं डरते हो, तो अभी क्यों डरना है? तो जो होगा सो होगा। इसका मतलब है कि दुनिया पूरी तरह विषाक्त हो चुकी है। चाहे कोई भी खंड ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, आप देख पाओगे कि एक तरह से दुनिया एक, जिसको डिस्ट्रक्शन कहते हो, उस पर खड़ी हुई है, उसके पॉइंट पर खड़ी हुई है, और वो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये सब ईश्वर की लीला है, उसी की लीला है। वही सब कुछ करता है, वही फिर विषाक्त करता है, वही फिर खत्म करता है। इसलिए हमें न, चूंकि हमने बनाई थी ये दुनिया, ना हम समाप्त करेंगे, इसलिए हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। मृत्यु के लिए टेंशन करता है व्यक्ति। न जीवन तुमने अपना खुद निर्मित किया, न मृत्यु लाओगे तुम, तो क्यों डरना है? जब जो जैसे होना है उसके सानिध्य में वैसा होगा। इसलिए उसके बारे में चिंता ना करना। हम करते क्या हैं? जिसके बारे में चिंता नहीं करना उसके बारे में चिंता करते हैं। जो ईश्वर ने बनाया उसकी हम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईश्वर को वैसा नहीं करना चाहिए था, ईश्वर जो क्यों कर रहा है, ईश्वर वो क्यों कर रहा है, ईश्वर है ही नहीं। अरे भाई नहीं है, मान लो ईश्वर को ये भी नहीं करना चाहिए, ईश्वर को वो भी नहीं करना चाहिए, ईश्वर को वायु भी नहीं बनाना चाहिए, ईश्वर को जल भी नहीं बनाना चाहिए, ईश्वर को आपको भी नहीं बनाना चाहिए। भाई आपने क्या किया ये तो बताओ। दूसरे की आलोचना करते रहोगे? आपने आज तक कुछ बनाने का सिद्धांत किया है? आपने सामाजिक समरसता लाने का कुछ किया है? आपने जीवों को बचाने का कुछ किया है? आपने जो हमें लेसन्स दिए हैं प्रकृति ने, सीखने की जरूरत ही नहीं, प्रकृति ने हमें सब लेसन्स दिए हैं। सूर्य देखो कहीं ना कहीं दुनिया में हर जगह, किसी ना किसी, हर ग्रह पे, ऐसा नहीं पृथ्वी पर, अपनी रोशनी देता रहता है, शक्ति देता रहता है, ऊर्जा देता रहता है। वो लेता है कोई टैक्स उसका? नहीं। किसने बनाया? ईश्वर ने, प्रकृति ने। प्रकृति कह लो, ईश्वर कह लो, आपकी मर्जी है। हम तो ईश्वर कहेंगे। कई लोग कहते हैं नहीं वो प्रकृति है, ईश्वर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वायु हमेशा चलती है, आपके फेफड़े जितना चाहें उसको ले लें। कोई है राशनिंग इस पे कि नहीं आज आपने वायु ज्यादा अपने फेफड़ों में भर ली, लाओ इधर वापस दो या फिर इतना टैक्स दो? कहीं है? कहीं नहीं। जल है, शुद्ध जल। आपको देखो कैसा लेयर बनाया पृथ्वी के नीचे है कि जल मिल जाता है। या फिर आप कोई भी अपना नदियां हैं, या फिर आपका हर वर्ष जो है बरसात होती है, कहां से बादल कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन, करोड़ों अरबों खरबों टन जल को लेके कैसे चलते हैं ऊपर। ये सिद्धांत ये नहीं सोचोगे आप हैं? आप जरा एक बाल्टी भी ऊपर उछाल के देखो, लटका के देखो, एक बाल्टी जल कर सकते हो क्या? नहीं। वहां पे देखो क्या है, कितना जल, अथाह जल, कितने, पता ही नहीं कितना है। उसकी जो भी इकाई है, अरबों खरबों में आपको मिलेंगे जल, पता ही नहीं, ऊपर लटके हुए। कहां से, कैसे? ईश्वर की तो माया है। ये कभी नहीं सोचोगे कि भाई वही तो ये सब कुछ दे रहा है। कैसे दे रहा है भाई? कैसे होता है ये? हवा में तैर रहा है जल, लेकिन जहां मर्जी हो वहां पे बरसता है तो पता चलता है अरे इतना अथाह जल, भाई कैसे? तो ये कुछ नहीं सोचोगे उसके दिए हुए, बस कह दोगे ईश्वर तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो फिर आप चिंतित क्यों? तो इसलिए ये महाप्रलय जरूरी है, क्योंकि आंखों में अंधकार छा गया है अज्ञान का। ज्ञान हो गया है, ज्ञान खत्म हो गया है, ज्ञान देने वाले वो पथभ्रष्ट हो गए हैं, और हम पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड हो गए। हर व्यक्ति दूसरों को सरवाइव नहीं होते देखना चाहते हैं। इसलिए महाप्रलय जरूरी है, और यह महाप्रलय केवल और केवल ईश्वर के हाथ में है, और वो इसको करेगा और पूरा का पूरा वातावरण प्योरीफाई करेगा। आप समझ सकते हो आज क्या दुनिया में हो रहा है। आगे और भी वीडियोस में आपको देता रहूंगा, लेकिन आपके कई प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा इस वीडियो में कि क्या कारण है और ऐसा क्यों होगा। लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मजबूरी है, आप समझ सकते हो इन चीजों को शॉर्ट में दिया ही नहीं जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं है इसका। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम फिर आपको किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देंगे। तब तक आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय यही मंत्र है। जाप करिए और दिल से, श्रद्धा से वो करिए जो बताया गया है। ईश्वर
साफ साफ दिखाया है उसने, वो करिए। किसी का नहीं चाहते हो प्रिंसिपल सिद्धांत, तो उसने जो बताया है वो तो करो। उसने तो बताया तो है आपको सब कुछ कि देखो हम दे रहे हैं सब कुछ, आप भी ऐसे दो जो आपके पास है। लोगों की सेवा करो जो आपसे कमजोर हैं। आप हमसे कमजोर हो, देखो हम आपको जल, आपको वायु, ताप, सब कुछ दे रहे हैं, एनर्जी। आप भी ऐसे ही तो खैर अब इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप सभी को एक बार फिर ओम नमः शिवाय।